वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिटर्मिनर्स में हम आइदर का और नाइदर का यूज कहाँ पे करते हैं। इसे हम ईदर या नीदर भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। जो आपको बोलने में आसान लगे, जो आपको बोलने में इजी लगे, आप वो बोल सकते हो, दोनों ही सही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आइदर और नाइदर, इन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दोनों का यूज हम कहाँ पे करते हैं। देन लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो आइदर है, नाइदर है, इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये देखो, दोनों ही क्या है, दोनों ही प्रोनाउन भी है और दोनों ही एडजेक्टिव और डिटर्मिनर भी है। जैसे हमने लिखा हुआ यहाँ पे जो आइदर है, ये आइदर क्या है, देखो प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी होता है। ऐसे ही जो नाइदर है, ये भी प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी होता है। और इन दोनों के साथ ही, चाहे वो आइदर है या फिर नाइदर है, इन दोनों के साथ ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। कैसे नाउन का यूज होता है? जो सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, आइदर का और नाइदर का। देखो, अब यहाँ पे एक आधा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि एडजेक्टिव भी लिखा है और डिटर्मिनर भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव्स में एक लास्ट में एक डायग्राम बनाया था हमने, तो वो डायग्राम मैं दोबारा से दिखाना चाहूंगी। देखो, हमने वहां पे ये डायग्राम लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो कि जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो जब एडजेक्टिव की बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, तो ये सारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव हो या फिर आइडेंटिटी में ये आर्टिकल हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या फिर पॉजेसिव है, या फिर क्वांटिटी में क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सारा क्या है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। जब हम ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें क्या, जो डिटर्मिनर्स है, मतलब एक तरह से एडजेक्टिव का ही पार्ट था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जो एडजेक्टिव का ये वाला पोर्शन है, तो कोई एडजेक्टिव तो है, ये आज भी है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन आज के टाइम में जब हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तब जो ये आर्टिकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये सब, ये वाला हिस्सा किसमें आता है, इसको आज के टाइम में हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो ये वाले एडजेक्टिव हैं, इनको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं आइदर और नाइदर, इन दोनों का मीनिंग क्या है। अब देखो, जो आइदर है और नाइदर है, इन दोनों का यूज हम या तो दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो आइदर है, आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, मतलब बात यहाँ पे दो की हो गई कि या तो दो कोई वस्तु या फिर दो कोई व्यक्ति। ठीक है, मतलब दो है तो दो में से कोई एक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि दो चीज है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है, तो आइदर का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक, या तो वो ये होगी या तो ये होगी। ठीक है, एनी वन ऑफ द टू, या फिर मान के चलो हमारे पास टू अल्टरनेटिव्स हैं, तो उन दोनों में से एक। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा है ये मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर विच। ठीक है, तो यहाँ समझ आया कि दो चीज हैं, दोनों में से कोई एक, हमें नहीं पता कौन सी, दोनों में से कोई भी हो सकती है, या तो ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो नाइदर है, नाइदर का यूज भी हम ऐसे ही करते हैं कि दो के लिए, मतलब लेकिन दो में से कोई भी नहीं, मतलब मान के चलो दो व्यक्ति या दो वस्तु, कुछ भी मान के चलो हमारे पास दो वस्तु है यहाँ पे, एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे नाइदर का मतलब होगा कि ना तो ये और ना ही ये, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, समझ आया। आइदर का यूज है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नाइदर का यूज क्या है कि दोनों में से कोई भी नहीं। अगर यहाँ पे हम अब आइदर की एक एग्जांपल लें, अगर मैं कहूँगी आइदर स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, कि एक जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट था, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो स्टूडेंट की बात हो रही है, दो विद्यार्थियों की बात हो रही है कि दो में से मतलब कोई एक, भाई एक जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट था। अगर ऐसे ही नाइदर में मैं कहूँ कि नाइदर स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो यहाँ होगा कि जो कोई भी जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट नहीं था। कोई भी का मतलब है कि दो स्टूडेंट की बात हो रही है और दोनों में से कोई भी जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं नोट। अब देखो नोट, इसमें क्या लिखा है कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात दो व्यक्ति या वस्तुओं की हो और उनमें से कोई एक की बात हो, कि दो में से कोई एक, तब हम आइदर का यूज करेंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति वस्तु दो से ज्यादा है और उनमें से कोई एक की बात हो, तब हम एनी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइदर, अगर मान के चलो मेरे पास दो वॉचेज हैं और मुझे आपको मतलब कहना हो कि इनमें से कोई एक वॉच तुम चूज कर लो, मतलब चूज करने के लिए कहना हो आपको, तो मैं क्या कहूंगी कि चूज आइदर वॉच।
ठीक है। मतलब यहाँ पे वॉचेस कितनी हैं, 2 हैं, 2 में से मैं आपको एक चूज करने के लिए कहूंगी, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा कि चूज आइदर वॉच। अगर वही वॉचेस मेरे पास मान के चलो 2 से ज्यादा है, ठीक है, काफी है मेरे पास, 2 से ज्यादा है, तब मुझे आपको बोलना हो उनमें से कोई एक वॉच चूज करने के लिए, तो मैं क्या कहूंगी, चूज एनी वॉच। और ऐसे ही अगर नाइदर की एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान के चलो कि देखो नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि वुड यू लाइक टू हैव अ टी और अ कॉफी, अब चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, ठीक है। अगर आपको कहना हो कि मुझे दोनों में से कोई नहीं लेना, मतलब ना ही चाय ना ही कॉफी, मना करना हो, तो आप क्या बोल सकते हो, नाइदर या फिर नीदर, ठीक है, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति वस्तु मतलब 2 से ज्यादा है और आपको मना करना हो कि मुझे इनमें से कोई नहीं लेना, तब हम नन का यूज करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो अब देखते हैं, अब ये कंफ्यूजन दूर करते हैं पहले तो कि कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे डिटर्मिनर्स है, एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हम फिर समझेंगे कि जो डिटर्मिनर्स हैं इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो पहले वो कंफ्यूजन दूर करते हैं कि ये कहाँ प्रोनाउन है और कहाँ पे डिटर्मिनर्स है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आइदर स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, जिसे हमने अभी पीछे लिया था कि आइदर स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। सेकेंड सेंटेंस, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, ठीक है, कि कोई एक स्टूडेंट है वो प्रेजेंट था, मतलब बात 2 की हो रही है। अब हमें समझना है कि कहाँ पे ये प्रोनाउन है और कहाँ पे ये डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर है तो वही बात फिर से कि जो डिटर्मिनर्स है वो हमेशा किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। अब देखो इसके साथ कैसा शब्द है, आइदर के साथ फर्स्ट सेंटेंस में क्या लगा है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन है तो इसके साथ क्या लगा होगा, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनर। तो जो डिटर्मिनर है वो किसके पहले आया, नाउन के पहले आया, तो ये पहचान हुई। और फिर हमने पढ़ा था कि जो आइदर है, नाइदर है, ये किसके पहले आते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। अब देखो जो स्टूडेंट है ये क्या है, कैसा नाउन है, ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, इसे हम गिन सकते हैं ना। और एक विद्यार्थी की बात हो रही है तो ये क्या है, सिंगुलर है। अगर नाउन ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर होएगी, ठीक है, वॉज प्रेजेंट। इतना समझ आया कि ये नाउन है तो इसके साथ क्या होगा, डिटर्मिनर होएगा। अब देखो जैसे आइदर है, आइदर के बाद क्या लगा है, ऑफ लगा है कि आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। जो ऑफ क्या है, ये प्रेपोजिशन है, तो ये आइदर क्या होगा, तो जो आइदर के जो प्रेपोजिशन के पहले क्या होता है, हमारा मेन सब्जेक्ट होएगा। तो यहाँ पे देखो नाउन तो है नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। और अब देखो जैसे यहाँ पे तो था स्टूडेंट, इसके साथ लगा था वॉज, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स है, नाउन कैसा है, तो जो यहाँ पे नाउन है वो तो देखो सिंगुलर होएगा। जो डिटर्मिनर है ये चीज भी हम देख सकते हैं कि जो उसके साथ जो नाउन था वो सिंगुलर था और काउंटेबल है, लेकिन जब ये प्रोनाउन है देखो यहाँ पे इसका जो नाउन लगा है तो वो कैसा है, प्लूरल है यहाँ, तो ये ठीक है, जो नाउन कैसा है, प्लूरल है। लेकिन जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, आइदर, जो कि क्या है, प्रोनाउन। देखो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, वो हमेशा ये तो क्या होता है, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। जैसे अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि यहाँ पे जो नाउन है तो ये प्रोनाउन हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, जो देखो हम प्रोनाउन का यूज कहाँ पे करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं ना, नाउन की जगह पे करते हैं, ना कि नाउन के साथ में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो प्रोनाउन का यूज हम नाउन के साथ नहीं करते बल्कि नाउन की जगह पे करते हैं। तो ये एक साथ तो आ ही नहीं सकते कि यहाँ नाउन है स्टूडेंट तो इसे हम प्रोनाउन कर देंगे, नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, दोनों एक साथ नहीं होते कि नाउन भी लिख दिया और प्रोनाउन भी लिख दिया। इतना तो समझ आया ना, तो ठीक है। तो इतनी सी बात, अगर बिल्कुल भी आपको ना कंफ्यूजन रहे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर जो डिटर्मिनर है किसके साथ आएंगे, अगर उससे नेक्स्ट जो शब्द है उसके साथ कोई नाउन लगा है, कोई नाउन फ्रेज है, तब तो ये क्या होगा, डिटर्मिनर। लेकिन जब इनके साथ कोई नाउन नहीं है तब ये क्या है, प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। जैसे दिस, दैट था, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स किया था ना, उसमें भी यही था कि अगर उसके बाद कोई नाउन है तब वो क्या होंगे, डिटर्मिनर होंगे। लेकिन अगर उनके बाद कोई और शब्द है कि वर्ब है या प्रपोजिशन है तब वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। तो सेम यही भी है, अगर इनके साथ कोई नाउन लगा है तब ये डिटर्मिनर है, अगर इनके साथ नाउन नहीं है तो ये क्या है, प्रोनाउन होंगे, ठीक है।
इतना समझ आया। ऐसे ही नाइदर में है, अगर यहाँ पे बोल दे कि नाइदर स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, तब भी यही चीज होती है सेम। यहाँ पे अगर नाइदर कर दे, यहाँ भी नाइदर, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा कि अगर साथ में नाउन है तो वो डिटर्मिनर है, नहीं तो वो क्या है, प्रोनाउन है। इतना समझ आया। तो अब देखते हैं कि आइदर और नाइदर का यूज कहाँ पे करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे आइदर का यूज कहाँ पे करते हैं और नाइदर का कहाँ पे। आइदर, नाइदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो आइदर और नाइदर का यूज किसके पहले करते हैं हम, हमेशा और हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले करते हैं, जो नाउन कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आइदर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें, जैसे आइदर बुक इज रेड, फॉर एग्जाम्पल आइदर बुक या फिर ईदर बुक इज रेड, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक पुस्तक लाल है, ठीक है। कोई एक का मतलब ये है कि यहाँ पे दो बुक्स की बात हो रही है। कितनी बुक की बात हो रही है, दो बुक्स की बात हो रही है, और उनमें से कोई एक जो बुक है वो कैसी है, रेड है, ठीक है। तो कोई एक पुस्तक लाल है, तो ये जैसे आपको समझना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोई एक का मतलब क्या है कि दो में से कोई एक पुस्तक लाल है। इतना समझ आया। ऐसे ही नाइदर है, नाइदर का यूज हम किसके पहले करेंगे, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले। तो ये समझ जाना, जो मैंने निशान लगाया कि इसके पहले क्या करेंगे हम, नाइदर या फिर कह लो नीदर का यूज करते हैं। जिससे मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल नीदर बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब कोई भी जो लड़का है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अब यह कोई भी लड़का का मतलब है कि दो लड़कों की बात हो रही है और उन दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। अब देखो वही बात है, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है और क्या है, काउंटेबल है। तो इसके पहले क्या आया हमारा, डिटर्मिनर नीदर आया। ऐसे यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, कैसा है, ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उसके पहले ये क्या है, डिटर्मिनर आइदर है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बनाएंगे हम, बन सकता है यहाँ पे कि देखो जो आइदर का यूज किसके पहले होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो हम सेकंड में लिख सकते हैं कि सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के पहले आइदर का यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आइदर, फॉर एग्जाम्पल आइदर सिल्वर। अब सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है और ये कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले हम आइदर का यूज नहीं करते, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल लें, मैं कहूं आइदर कॉफी, जो ये लिक्विड है चीजें हैं, ये भी किसमें आती है, अनकाउंटेबल में। तो ये भी कैसा नाउन है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले भी हम आइदर का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड देखें, ये भी सेम हो जाएगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नाइदर का यूज नहीं करते, ठीक है। ये समझ जाना कि मैंने निशान लगा के अगर कट किया है तो ये क्या नहीं करना इसके पहले। लेकिन देखो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था उसके पहले हम आइदर का यूज करेंगे। ऐसे ही इधर भी नाइदर का यूज करेंगे जब नाउन कैसे है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। इतना समझ आया। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूं नाइदर टी, ठीक है। तो देखो टी क्या है, अनकाउंटेबल है। ऐसे ही मैं कहूं नाइदर घी, ठीक है। तो इन ऐसे नाउन के साथ जो कैसा है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसके पहले हम इसका यूज नहीं करते, नाइदर का, ठीक है। ऐसे ही एक और देखते हैं, लास्ट थर्ड। इसमें क्या हो जाएगा कि जो नाउन कैसा है, अगर नाउन प्लूरल है, चाहे वो काउंटेबल है, ठीक है, तो इसके पहले भी हम आइदर का यूज नहीं करते।
जैसे मैं कहूँ, जैसे हमने ऊपर तो ये क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे वो काउंटेबल ही है, अगर वो प्लूरल है ना तो तब भी आइदर का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूँ आइदर पेन्स, ये क्या है, नाउन कैसे है, प्लूरल है, काउंटेबल है, चाहे हम गिन सकते हैं लेकिन पेन्स, देखो इसको हम गिन सकते हैं लेकिन प्लूरल है ना, तो इसके पहले भी हम आइदर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आइदर का मतलब है कि दो में से कोई एक। अब कोई जब एक की बात कर रहे हैं तो एक में तो सिंगुलर रहेगा ना नाउन, तो वहां पे प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आइदर बुक, आइदर पेन, अगर पेन होता तब ठीक था, लेकिन अब ये कैसा है, प्लूरल हो गया कि आइदर, जब आइदर का मतलब ही सिंगुलर है कि कोई एक, तो एक के साथ तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे ना, ठीक है। तो अगर आइदर पेन्स है तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। अगर कहूं मैं आइदर चेयर्स, ये भी कैसा नाउन है, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो ये क्या है, इसके साथ भी आइदर का यूज नहीं होगा इसके पहले। ऐसे ही नाइदर का भी सेम वही है कि अगर नाउन कैसे प्लूरल है, काउंटेबल है, तो उसके पहले भी नीदर का यूज नहीं होगा। जैसे मैं कहूं नीदर बुक्स, ठीक है। अब बुक्स कैसा नाउन हो गया, प्लूरल काउंटेबल है, तो इसके पहले भी इसका नाइदर का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं, तो इसके पहले भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का। इतना समझ आया? आई थिंक आज की जो वीडियो है इसमें आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि हम आइदर का और नाइदर का यूज कहाँ पे करते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए थोड़ा होमवर्क है। जो ये 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है कि फर्स्ट में जैसे आइदर बुक ब्लैंक स्पेस गुड, इसमें इज आएगा या आर आएगा, ये आपको बताना है। तो इन चारों का आंसर आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।